हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज का हमारा 8 लेक्चर ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि इस बार आपका एनटीए कंडक्ट करवा रहा है थ्रू सीयूईटी एग्जामिनेशन। जिसके हम टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च और लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ कोरिलेशनल रिसर्च, जिससे आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि आपको काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर करा है फॉर योर पेपर 1 एंड योर फॉर पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। दोनों भी पेपर से हमारे कंटेंट से आपको 20 to 25 MCQs पूछे जाएंगे। ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जिससे कि हमने प्रीवियसली सारे बैचेस के हमने जैसे सारी यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी सारे बैचेस थे, जिसके हमें एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ क्वेश्चंस पूछती है। और एनटीए मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादातर रिपीट करती है, जिसके लिए आप हमारे सेशंस देख सकते हैं। हमारे पास सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइडेड हम करते हैं आपको, और है भी। ठीक है, सो जिसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऐप से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि कॉमन होता है हर एक कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और पेपर 1 पर आपको 50% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिससे कि 40% क्वेश्चन हमारे ही कंटेंट से पूछे जाएंगे। ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। उसी के लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको देख सकते हो स्क्रीन पर वीडियो लेक्चर्स, जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स है। बायलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपको देखने मिलेंगे। अगर आप एक बारी भी अगर कंटेंट रीड करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। मॉक टेस्ट जिसमें आपके 400 MCQs आपके कवर होते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी प्रिपरेशंस आपके रिमेनिंग है। एंड फाइनली 1500 प्लस MCQs PDF, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा कंटेंट 100% गारंटी सिलेक्शन आपको देगा एग्जामिनेशन में, ये हम आपको गारंटी देते हैं। उसी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, या फिर स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शो हो रहा है, इस पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। देन मैं आपको जल्दी से बता दूं कि पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको नोट्स प्लस MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। तो ये पेपर 2 का कंप्लीट हम आपको इन सारे सब्जेक्ट्स पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं विद 100% पासिंग गारंटी। हमारी कोर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। और अगर इसके अलावा भी आपको पेपर 2 का जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो। So that's it and let's begin with the today's lecture. First question, the goal of correlational research is to, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlational research का एम क्या होता है। So let's look at option A, to solve a specific problem. So here option A is incorrect, because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना। सो अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, बिकॉज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई भी फिनोमेना टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन सी, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct, because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करें। So here remember students, यहाँ पर आप name में meaning देख रहे हो, correlational means कोई variables के बीच का relation। Okay, so yes, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है, और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा, उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा, और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज
यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न। ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा। सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है। सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें, और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न। ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है। दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे। Okay, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. Correlational research is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि correlational research क्या होती है। So here first option non experimental, yes it is correct because correlational research में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन बी बैकवर्ड लुकिंग। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च को हम बैकवर्ड लुकिंग रिसर्च भी कहते हैं। सो हियर बैकवर्ड मीन्स, जैसे आपको बैकवर्ड वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो पास्ट इवेंट अकर होते हैं और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है रिसर्च वही कोरिलेशनल रिसर्च में उसी डेटा को यूज करते हैं to find the relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C experimental. No, it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते क्योंकि already जो data होता है उसी का use करना होता है। आप यहाँ पर कोई experiment perform नहीं कर सकते। That's why here option C is incorrect. Then here correct option is option D, both A and B. Next question. इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स हियर इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते, बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते और मैनिपुलेट करते। बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते नहीं मैनिपुलेट करते। ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है। दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। Next question. Data from a correlational study is usually shown as a, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं। सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ। ओके, सो स्टूडेंट्स हियर पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पाई चार्ट। देन वी हैव बार ग्राफ, सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ। एंड स्कैटर प्लॉट, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट। ओके, सो यस स्टूडेंट्स कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स। ओके,
सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है, सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, सो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ will not use in correlational research. Okay, so here correct option is option A, scatter plot. Next question. In correlational research, when two variables move in the same direction, then it is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि correlational research में जब two variables same direction में मूव करेंगे, so उन्हें हम क्या कहते हैं। So here option A, positive correlation. So positive correlation कैसा होता है, जैसे for example स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है, सो एंड लंग कैंसर, ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा। मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको लंग कैंसर हो। तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। देन वी हैव ऑप्शन बी, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड एंड हेल्थ, ओके, सो अगर आप जंक फूड खाते हो, तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे। सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, that's why it is known as negative correlation. So here option B is incorrect. Then here option C, zero correlation. Zero correlation means again we'll take example. जैसे for example अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना, सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे। सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन। यहाँ पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा, उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट। सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगी। ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल, ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी, then their larger their vocabulary means here you can say knowledge of words, okay, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी, ओके। सो जैसे आप देख रहे हैं दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ positive correlation. So here option A is the right answer. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlation coefficient की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे perfect correlation कहेंगे। तो यहाँ पर perfect correlation coefficient word is new for you. So correlation coefficient ऐसा coefficient होता है जो मेजर करता है strength of रिलेशनशिप्स को, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली रिलेट कर रहे हैं। सो इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सो हियर -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड +1 मीन्स perfect positive correlation, where 0 means there is no relation between the variables. So yes, perfect correlation हम कब कहते हैं, जब correlation coefficient -1 से +1 के बीच में लाया करो, okay. So here option A is
+1 means perfect positive correlation. So let's see example. जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं, तो उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी। मीन्स अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है। दैट इज नोन एज perfect positive correlation. Then we have option B -1. So -1 means perfect negative correlation. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और उस ट्रेन को A से B स्टेशन मूव करना है। सो अगर ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी सो उस ट्रेन को स्टेशन बी पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है उस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है। दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students इस question में हमें find out करना है कि कौन सा option correct है about correlational research. Okay. So here option A can demonstrate causation. So students here causation means cause and effect. Okay. So remember students, correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay. जैसे for example रिसर्चर ने कोई सीक्वेंस में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था। ओके, सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है। क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं, हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते। सो दैट इज व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेलिटी और कॉजेशन। ओके, कोरिलेशनल रिसर्च जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते हैं, understand करते हैं in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट डेटा होता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है और जो ऑलरेडी डेटा होता है उसी डेटा को यूज करते हैं टू शो और टू फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द डैश वेरिएबल एंड मेजर द डैश वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट और यू कैन से इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और कौन से वेरिएबल को मेजर करते हैं। सो हियर इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और यू कैन से चेंज करते हैं, वेयर एज इन कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट और यू कैन से चेंज नहीं करते। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन experimental research or correlational research.
So yes, in experiment or in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं. That's why here option A is the right answer. Moving on to the next question. In correlational problem, both variables are. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlation रिसर्च में जो दोनों भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. So let's see option A equal. No, it is incorrect because correlational research में variables equal हो ये जरूरी नहीं है. It is not necessary. That's why here option A is incorrect. Then option B unknown. Again here option B is incorrect because correlational research में already हमारे पास data present होता है. That's why here option B is incorrect. Then here option C fixed. Again option C is incorrect because आप correlational research में आप variables को fix नहीं कर सकते हो. अगर आप fix करोगे so वो constant हो जाएगा. That's why here option C is incorrect. Then we have option D random. Yes, it is correct. Correlational research में variables random होते हैं और students remember this is very important point. This is the property of correlational research जहाँ पर variables random होते हैं. That's why here option D is the right answer. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.